आज हम लोग करने वाले हैं हाफले एग्जामिनेशन का यानी कि छमाही परीक्षा जो आपके स्कूल में होता है। जो 24 तारीख के आपके स्कूल में हिंदी का छमाही परीक्षा होगा प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। तो उसका भी है ऑब्जेक्टिव आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। 24 सितंबर का जो भी हिंदी का परीक्षा होने वाला है उसका भी है ऑब्जेक्टिव आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बाबू आप सभी इस क्लास को देख कर जरूर जाइएगा, वहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसे भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी को याद होना चाहिए मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसे आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कार्यकुशलता के लिए। कौन सी? कार्यकुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि इस विश्व के दांत के लेखक है। तो विश्व के दांत के लेखक की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि इस विश्व के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो है कहानी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसे 5 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो क्या विकसित होते जा रहे हैं? तो आप सभी को याद होना चाहिए मत मंतार, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न यहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को देवांतियों का देवांती किसने कहा था। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो कहा था मैक्स मूलर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इस नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक है, आप सभी को याद होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इस हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को याद होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वह हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि इसे मराठी भाषा की लिपि क्या है, मतलब मराठी भाषा की लिपि है। तो आप सभी को याद होना चाहिए मराठी भाषा का लिपि होता है देवनागरी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इसे मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। तो आप सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉ। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इसी 11 नंबर क्वेश्चन बहादुर शिक्षक कहानी के कहानीकार है। तो आप सभी को याद होना चाहिए बहादुर शिक्षक कहानी का है अमरकांत। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है निर्मला कौन थे। तो आप सभी को याद होना चाहिए बाबू निर्मला जो है वो थी कौन कहानीकार की पत्नी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू आप सभी इस क्वेश्चन को देख कर जरूर जाइएगा 24 सितंबर को, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर कौन थे। तो आप सभी को याद होना चाहिए शेक्सपियर जो है वो बाबू नाटककार था। कौन था? नाटककार। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि इस बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो आप सभी को याद होना चाहिए बिरजू महाराज का जो है संबंध हुआ था कौन? लखनऊ घराना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि इस आबानियों में लेखक के किस लिए बुलाया गया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए वहाँ पे जो है सो पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बाबू सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इसे मछली किस कहानीकार की रचना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए मछली जो है वो है विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस रसूलन बाई कौन थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए रसूलन बाई वो थी बाबू गायिका, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इस गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, यानी कि गांधी जी के अनुसार बाबू शिक्षा सहायक होती है तो वो हो जाएगा शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि इस गुरु नानक की रचना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए गुरु नानक की रचना जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। बाबू आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि इसे बाहरी का निवास कहाँ होता है, बताइए ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है।
तो आप सभी को याद होना चाहिए ब्राह्मण का निवास जो है वो होता है एक कम क्रोधहीन व्यक्ति में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि इसे रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो बताइए रस खान जो है बाबू वो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो वो चले गए जैसे ब्रजभूमि, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर है कि इसे कवि अपने द्वितीय छंद में किससे संबोधित किया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए 22 नंबर का क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मेघ को, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि इसे कवि ने पर्जन्य किसे कहा। बताइए तो कवि ने जो है सो पर्जन्य किसे कहा। तो आप सभी को याद होना चाहिए वह कहा था बादल को, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि इसे प्रेम धन किनका उपनाम है। बताइए प्रेम धन किनका उपनाम है, तो वो हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि इसे भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। तो आप सभी को याद होना चाहिए है ग्राम्य से, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि इसे जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है। तो आप सभी को याद होना चाहिए ये है आप सभी को दिनकर का, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर चौक पर, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो ठीक है ना। चले 28 नंबर क्वेश्चन है किस आज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा वो हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि इस एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो 29 का राइट आंसर बताना है बाबू, वो हो जाएगा आप सभी को कुंवर नारायण, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे वो हो जाएगा कौन, तो मक्खी का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का। बाबू यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव हिंदी का काफ़ी भी ऑब्जेक्टिव था, तो आप सभी यहाँ पे कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक